नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। मेरे आज पीछे आप कुछ लोग देख रहे हैं, ये वो युवा है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन नौकरी के लिए आज भी दरबदर हो रहे हैं। बातचीत करते हैं, ये स्पोर्ट्स एथलीट हैं लेकिन इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर ये अपनी कामयाबी हासिल करके आए हैं, लेकिन आज भी नौकरी जो है इनके आसपास ही जो है वो नहीं आ पा रही। आखिरकार रीज़न क्या है, क्या वजह है, क्यों नौकरी के लिए ये आज भी इस तरह से दरबदर भटक रहे हैं? सर, क्या रीज़न मानते हैं? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय है और रीज़न ये मैं कहता हूँ ये सारी सरकारों की गलती है जो हम उनको वोट दे के जिताते हैं ना, बाद में ये अपनी गुंडागर्दी बताते हैं। क्योंकि 2012 के बाद ना कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, कोई जॉब में नहीं लगा। इससे पहले एक क्राइटेरिया था कि हर साल 225 पोस्टें होती थी, हर साल 225 आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स कोटा के मींस के अगेंस्ट लगते थे। 2013 के बाद उन्होंने कोई नहीं लगाया। जब कोटा बढ़ते 2022 में इन्होंने एक नई पॉलिसी रिवाइज़ की, ठीक है, SO12 जिसे कहते हैं। उस पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने दोबारा फॉर्म भरवाए, दोबारा सब कुछ फॉर्मेलिटीज स्टार्टिंग से हुई और फिर उस पॉलिसी के बाद उन्होंने क्या किया, 225 प्लस 5 गस्टेड पोस्ट का एक प्रोविज़न रखा। और 2022 जनवरी में आज 4 साल होने वाले हैं। हमें कोई पता नहीं कि जॉब का क्या स्टेटस है। 12 साल हो गए खज्जल होते। आज हम मीन्स कि ऐसा लग रहा है हम भीख मांग रहे हैं, अपना हक नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं। मोदी जी कहते हैं खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, ये खेलो इंडिया मेरे को लग रहा है। तो आज जो युवा नशे में जा रहा है, यही इसका मेन कारण है। सही बताऊं तो ये मेन कारण है। आप लोग कुछ एक जो जिनका राइट है उनको नहीं दे पा रहे, तो उनको दोगे किसको? अपने घर वालों को दोगे। और दूसरी बात ये है कि 2022 में जब इन्होंने फॉर्म भरवाए और उसके बाद उन्होंने SO1 हमारा रखा जिसमें 225 गस्टेड और 225 नॉन गस्टेड और 5 जो गस्टेड पोस्ट थी, जिसको अक्टूबर 2024 में उन्होंने एक फाइनलाइज़ किया, जिसको एक रिजर्व कर दिया। 225 फाइनलाइज़ करके लिस्ट ओके है, ठीक है। और 5 गस्टेड का इशू ये है क्योंकि आपको पता सरकार भी है नहीं, तो बिजनेस रूल किसके पास है किसके पास नहीं, उसकी सरकार तो है लेकिन उनके पास अधिकार नहीं। वही अधिकार की बात कर रहा हूँ। अब अधिकार नहीं है तो उससे हमें क्या लेना देना? जो 225 है वो तो फाइनलाइज करें ना, ठीक है। वो तो गस्टेड पे इम्प्लीमेंट होते हैं ना, 225 पे नहीं होते ना, तो उस पर तो वो करें, मगर वो उस पर भी नहीं कर रहे। इन्होंने 19 जुलाई 2024 में एक प्रोविजनल लिस्ट निकाली जिसमें सभी एलिजिबल थे। आज वो 1 साल होने वाला है उस लिस्ट को भी, आज तक हम वेट कर रहे हैं। अब वेट क्या कर रहे हैं हम? तो मीन्स कि अपना हक मांग रहे हैं। अब हक भी नहीं दे रहे ये लोग। वो पॉलिसी अच्छी थी जब मिलिटेंट को दी जाती थी नौकरी, आज हम अपना राइट मांग रहे हैं तो हम कुछ नहीं इनके लिए। आपके साथी ने कहा कि वो पॉलिसी अच्छी थी जब मिलिटेंट्स को जो है वो जॉब मिल जाती थी, लेकिन आप जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर में पले बड़े हैं, आपने पढ़ाई की है, फिर जॉब के लिए एक बड़े सही तरीके से सामने आए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो है जॉब आपको हासिल नहीं हो पा रही है। मैम, मैंने 2012 में अपनी फ़ाइल लगाई थी जॉब के लिए। हमें तो पहले ये भी नहीं था कि हमने खेलना है तो हमारी नौकरियां लगेंगी। हमें ये था हमने खेलना है, हमने अपने जम्मू एंड कश्मीर को आगे बढ़ाना है, हमने खेलना है, हम अपना बेस्ट देते थे। जब हमें बाद में पता चलता था नहीं, इसमें खेलने से आपके बच्चों को एक अचीवमेंट मिलेगी कि आपको गवर्नमेंट नौकरियां प्रोवाइड करेगी। आज 2012 में मैंने फ़ाइल लगाई थी, मुझे 10-11 साल हो गए हैं, मेरा बेटा हो गया, मेरी शादी भी हो गई है, पर मेरी अभी तक जॉब नहीं लगी। क्या रीज़न मानती है? रीज़न गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट हमने तो अपना पूरा बेस्ट दिया है। अब हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी मेहनत, जो हमने मेहनत स्ट्रगल किया है, हम वो चीज़ बोल रहे हैं, हमें वो चीज़ दी जाए, हमारी नौकरियां दी जाएं। हम कहाँ से खाएंगे? हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम बच्चे कैसे अपने बड़े करेंगे? हम स्कूल्स की फ़ीस तक नहीं भर पा रहे हैं, हमारे पास जॉब तक नहीं है, हम क्या करेंगे? हमने सोचा था हम स्पोर्ट्स वाले, हम अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स में डालेंगे, हमारे बच्चे भी हमारी तरह जाएंगे, पर हम अपने बच्चों को बोलते हैं नो, जो स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, हम कुछ और कर लेंगे लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम खजल। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 गवर्नमेंट से, हमें हमारी जो हमारा कैपेबल था, हमारी जॉब्स हमें प्रोवाइड की जाए प्लीज़। इनसे भी बात करते हैं। खेलो इंडिया के तहत बहुत सारा कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया गया, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई ताकि जो एथलीट्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें जो है उनकी सही तरह जो मुकाम नहीं हासिल हो पाता था अब मिले। लेकिन क्या लगता है कि ये चीज़ें लाने के बावजूद भी आपकी हालत जिस तरह से इस समय है, उसके ऊपर क्या आप कहेंगी? नो डाउट कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं। काफ़ी साल पहले बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बड़ा ज़्यादा मतलब पुअर कंडीशन में था, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है।
मतलब उसमें बड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। बट हम यही कहते हैं कि अगर हमने अपना पूरा टाइम स्पेंड किया, अपनी एजुकेशन को सेकेंडरी रख के स्पोर्ट्स को प्राइमरी हमने अपने लिए रखा, बट फिर भी स्टिल हम लोग अपनी जिस स्पोर्ट्स को प्राइमरी रख के हम लोग चाहते थे कि हम अपना फ्यूचर इसमें बनाएंगे, इसमें अपना करियर बनाएंगे, वो चीज़ हमारे लिए अब मतलब हमें उम्मीद ही नहीं है कि हमें आगे कुछ जॉब मिल पाएगी इसमें, या हम इसमें सक्सीड कर पाएंगे। ये हमें डीमोटिवेशन मिल रही है इससे कि आगे खेलने का मन नहीं करता है कि क्या करेंगे। क्या अपील रहेगी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही करेंगे कि हम सब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफ़ी देर से कि ये लिस्ट आउट करिए, बट आप आज हमें दोबारा मीडिया के सामने आना पड़ा कि आपसे अपील करने के लिए कि जल्दी से जल्दी लिस्ट आउट करें। जो तो ये थे हमारे साथ कुछ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया का नारा देते हैं और जिसके तहत बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट भी देखने को नज़र आई है, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर के आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो है अपनी नौकरी के लिए दर-बदर भटक रहे हैं। अब सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द लिस्ट को जो है वो जारी किया जाए और इनकी लाइफ जो है उस लिस्ट के माध्यम से जो है पटरी पर आ पाएगी। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।